क्या बोला जाता है। सो व्हाट हैव आई डन इज, जो स्क्रीन पे अभी प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर्ड होगी ना? इज इट नॉट शेयर्ड? इज इट शेयर्ड? या नाउ इट वुड बी शेयर्ड विद एवरीवन, इवन दोज हु आर ऑनलाइन, Yes, sir. It is राइट? visible. सो जो प्रेजेंटेशन मेरे पास स्क्रीन पे है, जो मैं लिखने वाला हूँ, इसका एक प्रिंट कॉपी है मेरे पास। तो क्योंकि फिजिकल कॉपी है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को दे सकता हूँ जो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है। जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं बाद में ये ई कॉपी भेज दूंगा डाउनलोड करके, ग्रुप मतलब व्हाट्सएप पे। अभी के लिए अपन जो नोट्स है इसके अंदर बना सकते हैं। एंड इनफैक्ट दैट इज समथिंग दैट विल बी डूइंग इन आवर क्लासरूम्स। अपन लोगों के यहाँ हमेशा जो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन है वो कागज पे भी रहेगी। The reason is we don't want you guys to waste time writing definitions. वो कागज पे डायग्राम डेफिनेशन पहले से हो सकती है। अपन को क्या लिखना है? अपन को उसके ऊपर जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डिस्कशंस में आए, वो चीजें लिखनी है। तो सिर्फ ये तो भी बहुत छोटे से नोट्स हैं। गोइंग फॉरवर्ड वील हैव कंप्लीट बुक्स ऑन इट। एंड ये जो बुक्स होंगे, ये बुक्स दीज आर वर्क बुक्स, इसके अंदर ही काम भी कर रहे होंगे। जो है इसके अंदर, बाहर की कोई डायरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली आज से जब 4 साल 5 साल बाद जब डेटा साइंटिस्ट बन चुके होंगे ना, तो कुछ रिवाइज कर रहे होंगे कभी, तो यार मैंने वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि अब काम आया है। तो एक जगह पर अपने पास समझा हुआ होगा। दैट्स व्हाई दीज बुक्स आर क्रिएटेड। ऑलराइट। मैं डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा साइंस फील्ड पे आऊं कि पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दीपेश वाधवानी, एंड ऑब्वियसली आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। अगर नहीं होता तो मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा होता। I, much like at least a few of you, I come from non-computer science background. मतलब एक समय था जब मैं जब ग्रेजुएट कर रहा था, तो मैंने ऐसा ना बचपने में ऐसा बोलते यार, मैं तो जीवन में कभी ना प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा और कभी एमबीए नहीं करूंगा। अभी रफी उस बात को ना 1.5 डेकेड हुआ है, 1.5 डेकेड, 15 years और सो इस बात को बोले हुए। एंड आई हैव डन बोथ, इतना अच्छी तरीके से कि मैं पढ़ाता हूँ। सो मतलब दैट वाज अ किडिश लाइन की बच्चों वाली बातें थी कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं करूँगा। सो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। देन कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई जॉइन टाटा मोटर्स। आई वाज वर्किंग विथ टाटा मोटर्स जब मेरे को डेटा साइंस के बारे में मालूम नहीं पड़ा। जब मैंने डेटा साइंस कर लिया, द वर्ड डेटा साइंस डिड नॉट एग्जिस्ट बैक देन। जबकि मैं बात बता रहा हूँ, तो मुझे टाटा मोटर्स में हम लोग क्या जो दिल्ली में अपने यहाँ भी इंदौर में बसेस चलती हैं, वैसे दिल्ली में भी बसेस चलती हैं, सिटी बसेस। वहाँ पे डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उनकी चलती हैं। तो उन लोगों ने, डीटीसी ने बसेस खरीदी थी टाटा मोटर्स से, और उसका कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि आप 12 सालों तक मेंटेन भी करना, बसेस भी दे दो और मेंटेन भी आप ही करो, सिर्फ चलाएंगे हम। तो वो जो मेंटेनेंस वाला एरिया था ना, दैट्स वेयर आई वाज अ डिपो हेड। आई वाज एन इंजीनियर, तो मैं डिपो को हेड कर रहा था। एंड आई वाज गिवन अ टास्क बाय द कंपनी टाटा मोटर्स की हेल्प अस सेव मनी ऑन टायर्स। एक जो बस का टायर होता है ना, वो रफली तब के समय में 25,000 रुपए का होता था। आज तो रफली 45-50,000 रुपीज का एक टायर होता है। एक बस में 6 लगते हैं। और दिल्ली में पहले ही बस में जहाँ पे 30 लोग बैठने चाहिए थे, वहां पे बैठते हैं 150, ठुस ठुस के अंदर। सुनो, वो टंग टंग के भी चलते हैं बाहर। सो एंड दिल्ली की गर्मियों में टायर हो जाता है गर्म, पहले ही रबर है और सॉफ्ट हो रहा है। और इतने भारी बस होने के बाद वो ब्रेक लगा रहे एकदम पहले चौराहे के, तो टायर्स बहुत खराब हो रहे थे। द पॉइंट वाज इट वाज वेरी कॉस्टली। सो दे केम टू मी एंड दे आस्क्ड मी, दीपेश तू इंजीनियर है, टायर्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, बचा, सेव सम मनी। कैसे करेगा? तू जान, तू इंजीनियर है। सो कोई थ्योरी तो थी नहीं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि भाई कहाँ पे कितना प्रेशर रह रहा है, कितना टेम्परेचर रह रहा है, कब कब क्या क्या कैसे कैसे हो रहा होगा टायर के साथ। एंड मैं उसके एनालिसिस में नहीं जाऊंगा। फास्ट फॉरवर्ड 8 months और सो वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग जो मेरा रिपोर्ट का सजेशंस थे।
And those suggestions, that report will save 10 crore rupees for Tata Motors over next 10 years. 10 करोड़ रुपए, ठीक है, टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन 10 करोड़ रुपए एक बूंद नहीं होती है, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट। आई एम द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ टाटा मोटर्स जिसको एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड मिला था ड्यूरिंग द टाइम ही वाज स्टिल अ ट्रेनी। मैं अपने पहले साल में था, मैं एक ट्रेनी था, and I was still the employee of the quarter. So यहां से मुझे डेटा का वैल्यू समझ में आना चालू हुआ था। इस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि डेटा साइंस नाम की कुछ चीज होती है और मेरे जैसा कोई और भी है जो ये चीजें कर रहा होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड मैंने फिर डेटा साइंस में ढूंढा, मास्टर्स किया, एक फिर आईटी खड़गपुर से हुआ मेरा मास्टर्स। देन नेक्स्ट मास्टर्स हैपेंड फ्रॉम IIM कैलकाटा। सो दैट मीन्स कि अब मैं मैनेजरियल जगह पे भी था, मैं डेटा साइंस जगह पे भी था, एंड अब सब कुछ मेरे दिमाग में मिक्स हो चुका है। My favorite subject, I'm a mechanical engineer, decent topper of the class, but I still think I am closer to the field of economics than to anything else. तो मतलब अब मेरे दिमाग में सभी कुछ चीजें आ चुकी थी by this time, and I started working with Mitsubishi Fuso. It's Japanese counterpart. It's a Japanese company that manufactures buses and trucks there in Japan. तो मैं जापान गया, मैंने जापान में उनके लिए प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन पे प्रोजेक्ट किया। देन आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया। आई केम बैक एंड जॉइंड एन अमेरिकन बैंक कॉल्ड वेल्स फार्गो। उनका नॉलेज सेंटर बैंगलोर में, तो मैंने उनका नॉलेज सेंटर ज्वाइन किया। एंड देन वहां पर आई वाज वर्किंग ऑन प्रिडिक्टिंग कि कोई जना पैसा लेके भाग जाएगा कि नहीं भागेगा, जिसके बेसिस पे बैंक लोन देती है। जिस जने को फोन आता है ना कि सर मैम आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि आपके नाम पे प्री अप्रूव्ड है, सबको नहीं आता है, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है। तो कैसे मालूम पड़े कि कौन पैसे किसको दे किसको नहीं दे? आई वॉज ट्राइंग टू डेवलप दैट मॉडल, एंड वो करते करते देन आई रियलाइज आई वांटेड टू कम बैक इनटू रिसर्च एंड एकेडमिक्स। सो आई स्टार्टेड टीचिंग विद इंटरनेशनल स्कूल फॉर एआई एंड डेटा साइंस। अल्टीमेटली मुझे रियलाइज हुआ कि वी रिक्वायर अ करिकुलम विच इज अ मोर रोबस्ट करिकुलम। अभी प्रॉब्लम है कि डेटा साइंस में कोई भी छोटे मोटे डेटा पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं लोग, और फिर वो रेज्यूमे पे दिखा रहे होते हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो जवाब दे नहीं पाते। We require a curriculum which teaches not just what is the subject, but also how to utilize the subject well. जो वर्क और curriculum का mix हो. And this is where this institution, research institution, एक तरफ रिसर्च होता है, एक तरफ हम कंसल्टिंग कर रहे होते हैं दूसरे कंपनीज के लिए, बट जो एजुकेशन वाला साइड है जिसके लिए अपन चारों सात लोग प्लस मैं 8 जने यहाँ पर इस डिस्कशन में है, दिस डिस्कशन इज क्योंकि अपन एक ऐसा करिकुलम रन करना चाहते हैं जिसमें वी शुड हैव मोस्ट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, ऑल्सो द वर्क। सो तुम में से कोई शायद ऊपर तो ऊपर आया था, यू डायरेक्टली केम टू दिस फ्लोर, यू आर सिटिंग देयर फॉर अ व्हाइल। बाकी लोग तो अभी ऑनलाइन, उन्होंने ऑफिस नहीं देखा है, बट a lot of people sitting upstairs are students, but we don't treat students as students. Students are students when they sit in the classroom. When they are outside the classroom, they are employees. They have to work. हाँ, अब हर जना डेटा साइंस शुरुआत से कैसे करेगा? तो काम करने की आदत पड़ती है, फिर करते करते हम फुल ऑन डेटा साइंस वाले काम में जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द जॉब गारंटी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमें मालूम में लगने वाला है। मतलब जॉब गारंटीज इज द इजी टारगेट। जॉब दिलवाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, जॉब तो मिल जाएगा। माई ऑब्जेक्टिव, माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ऑल द स्टूडेंट्स इररिप्लेसेबल। चलो जॉब मिलना ही नहीं चाहिए, कंपनी बाद में निकाल भी नहीं सके ऐसे हो जाने चाहिए। With that objective, we have the complete program of data science. So this is a little about my journey and हम लोग काफी कहाँ तक पहुंचे। अब गिवन ये जर्नी हो चुकी है, लेट्स टॉक अबाउट कि जो डेटा साइंस की फील्ड है वो क्या है। ऑलराइट, सो चालू करते हैं डेटा से। डेटा क्या होता है? ऑल्दो लिखा हुआ है स्क्रीन पे भी, और बट आई वुड रादर लेट दैट टू बी अ होमवर्क, मतलब वो बाद में पढ़ लेना ना। लिखा है, अपन अभी बातें करते हैं। सो किरण, सॉरी किरण नहीं, कीर्ति,
डेटा क्या होता है? हाँ मतलब सी, यू कैन नॉट आंसर रॉन्ग। आई एम मोर ऑफ दैट रैंचो काइंड ऑफ अ पर्सन, मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए होती है, मुझे मतलब चाहिए होता है। सो गिव मी कीवर्ड्स। अगर इनकम्प्लीट भी होगा तो कोई और कंप्लीट कर देगा उसे, उसमें क्या हो गया? Data is a kind of fact. काइंड ऑफ फैक्ट, ओके, कूल। और कोई भी बोलते जाओ, मतलब आई collection of raw facts and figures. कलेक्शन ऑफ रॉ, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। और कुछ? It's a same collection of facts. हाँ मतलब कुछ और, किसी के दिमाग में कुछ और नाम, कुछ और सिनोनिम, कुछ भी और आता हो। ठीक है चल, आई गिव एन एग्जांपल। मैं चालू करता हूँ। हैरी पॉटर की किताबें, किताब जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, इज दैट इट? Yes. यस और नो? Yes. डेटा, यस, डेटा है। हाँ है, क्योंकि अगर अपन के पास फाइलें पड़ी होती हैं तो वो अपने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है ना, मतलब अपने पास एक हार्ड डिस्क में बुक्स ही बुक्स भरी हुई हैं, तो बोलते हैं ना अपना हार्ड डिस्क फुल हो गया, डेटा फुल हो चुका है। हाँ तो ठीक है, वो डेटा है। इज इट फैक्ट? मतलब लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पे जाएंगे तो वाकई कोई प्लेटफॉर्म का नंबर होगा 934? नहीं होगा। इज इट फैक्ट? तो इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फैक्ट्स। मतलब झूठ भी सही डेटा होता है। तो डेटा क्या होता है? Information. No. चल इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और बोलता हूँ, मतलब आई एम नॉट वेरी क्रिबी अबाउट डेफिनेशन, मतलब मालूम होना चाहिए, लेकिन अपन एक कीवर्ड का आंसर दूसरा कीवर्ड नहीं दे सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि अब मैं पूछ लूंगा व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, पूछ ही लूंगा ना यार, नेचुरल सी बात है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? अच्छा अब ये नहीं बोल सकते इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। तो पूछेगा चल व्हाट इज डेटा, सर डेटा इज रॉ इन्फॉर्मेशन। No. हाँ, हाँ तो ये जो है ना, नमक शक्कर के पास में रखा है, शक्कर नमक के पास में रखिए, दोनों खा रखे, दोनों एक दूसरे के आसपास रखे हैं। दैट इज ऑल्सो, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं करती है चीजें, लूप बन जाता वही। लूप बन जाता है वहीं पे। तो लूप नहीं बनने देना। सो व्हाट इज डेटा? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मतलब वो अगर मतलब एक्चुअल में है भी या नहीं भी, जैसे फिक्शन भी है, हम्म, लेकिन उसका जो डेट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भली वो हम्म, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है हम्म, या नहीं करती हो, हम्म, तो उसको डेटा कहेंगे। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट हो गई, एक्चुअल में वैसा कुछ हुआ ठीक है, नहीं है लेकिन फिर भी वो डेटा करना है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, अब मैं बोल ही देता हूँ। हाउ डू आई डिफाइन डेटा, और ये लिख सकते हैं अपन लोग चाहे तो। पेन चाहिए तो यहाँ पे रखे होंगे। डेटा इज, अगेन दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने दी है, डेटा इज एनीथिंग which can be recorded, anything which can be recorded. So can you record a photograph? हाँ, रिकॉर्ड करना नहीं बोलते, उसको स्टोर करना बोलते हैं, बट टेक्निकली हुआ तो इक्विवेलेंट ही, रिकॉर्ड का सिनोनिमस वर्ड ही है स्टोर करना। इज फोटोग्राफ्स डेटा? यस यस। यस अपन क्लिक करते हैं तो अपने मोबाइल में डेटा ऑक्यूपाई हो रहा होता है। कैन यू रिकॉर्ड म्यूजिक और योर वॉइस? यस यस। वीडियो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है ना, मतलब एक तरफ म्यूजिक चल रही हो, आवाज आ रही हो,
और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जो ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने सारे क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं, एंड सारे के सारे क्लासेस एक सिस्टम है अपना, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम है, जिसको अपन वेब या फिर मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों है। और वहां पर ये ऑटोमेटिकली जा रहा होता है, मतलब कोई भी क्लास कभी छूटती है ना तो मिस नहीं होती अपने आप। द रीजन इज वी आर एबल टू रिकॉर्ड इट, एंड एनीथिंग विच इज रिकॉर्डेड इज डेटा। कैन यू रिकॉर्ड समथिंग ऑन एन एक्सेल शीट? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के डिटेल्स, अगर सभी सबके डिटेल्स मेरे पास होते, सबने मतलब एडमिशन ले लिया, तो सबसे पहली फॉर्मेलिटी होगी कि अपन एक एडमिशन लेटर, वो एडमिशन फॉर्म भर रहे होंगे, दैट्स जनरल फॉर्मेलिटी। तो जो फॉर्म होगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करते होंगे, और कहीं पे सेव होता होगा, पहला स्टूडेंट, उसका नाम, रोल नंबर, ये वो फलाना ढिमकाना, सारी चीजें एक रो में होंगी। फिर अगला स्टूडेंट, अगला रो, अगला स्टूडेंट, अगला रो, फोर्थ स्टूडेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, you'll have all the students in that nice and clean Excel sheet. We can record. That's data. Can we record text? Yes, we can record text. That is also data. So data is anything which can be recorded. तो अभी अपने यहाँ इंदौर में मन में चालान बनता है, चौराहे पे अगर वो लाइन के आगे खड़े हो जाए तो वो कैमरा के बेसिस पे बन रहा है ऑनलाइन, राइट? इज दैट डेटा जो कैमरा से रिकॉर्ड हुआ? दैट्स डेटा। चलो, आज से 8 साल 10 साल पहले ये कैमरा नहीं लगे हुए थे, दिस इज वेरी रिसेंट, अभी 4-5 साल पहले लगाए। सो तब भी वहां पे ट्रैफिक होता था, तब भी लोग जेब्रा क्रॉसिंग तक आके खड़े होते थे, तब भी वहां से लोग निकल रहे थे। वॉज दैट डेटा? नो। बट सर, अगर अगर वहाँ पे कोई जैसे सिविल इंजीनियर, हमको ऐसा बताया जाता है जैसे कोई भी रोड प्रोजेक्ट होता है, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है, कि अगर उसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर वहाँ पे एक पर्सन रहता है, वो वहाँ पे पूरा डेटा कलेक्ट करता है, वो करता हाँ, बट जो उसने है। कलेक्ट नहीं किया, उसके पहले भी तो वहां पे हो रही थी चीजें, वॉज दैट डेटा? अपन ने कैमरा नहीं लगाया, या एक जना नहीं खड़ा है जो देख रहा है, या एक नहीं है जो मार्क कर रहा है, या गिन नहीं रहा है, उसके पहले भी वहां पे चीजें होती थी। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो डेटा कैसे लगा? दिस इज वेरी रॉन्ग। द स्टेटमेंट वाज एक्चुअली वेरी क्लियर। अपन लोग बोल रहे हैं डेटा इज एनीथिंग कैन बी रिकॉर्ड। which can be recorded, not what is recorded. That was data. We chose to not record it. Recorded, but we are not recording. अगर मैं इसका एक एग्जांपल से लूँ ना, एक नदी बह रही है, there's a river flowing, you have a bucket, अपन चाहें तो वो बाल्टी में नदी में डालें, एक पानी भर के, बाल्टी भर के पानी निकाल दें। अगर अपन ने ये बाल्टी नहीं डाली और पानी नहीं निकाला, तो जो पानी यहाँ पर आता वो बह रहा होगा ना, वो चला गया, वो नहीं मिलेगा। बट क्या वो पानी था? Something that was not recorded was also data. However, we just don't have access to it anymore. हम उसको ला नहीं सकते, वो बह गया, it's flowing over time. And that's the core definition of it. Data is anything which can be recorded, not what is recorded. Okay. So when I say data science, uh, we actually mean by this data can be recorded. तो अगर कुछ ऐसा डेटा है जो अभी तक अपन रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, अपन अब से रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि अपन डेटा साइंस करना चाहते हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, सो कूल। तो ये अपने को एबिलिटी दे रहा है, दिस डेफिनेशन गिव्स अस कि अपन जो अब तक नहीं कर रहे थे वो चीजें भी चालू हो सकती हैं। दैट्स व्हाई कैन बी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये पेन है, इस पेन से मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक पेन है। इज दिस डेटा? इज दिस पेन डेटा? निधि, व्हाट डू यू थिंक? निधि, am I audible? Or maybe anybody else? Urvashi?
So it's not a data. We are not recording it. So It's not data. Correct. However, the length of the pen, the diameter of the pen, the color, the material of the body, the nib, the weight balances, अंदर का mechanism, बटन का shape, कौन सी कंपनी का, किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बीच में वो सिल्वर रिंग, निब किस तरीके का है. कैन आई रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस? Yes, we can write on paper and record it. We can write on Excel sheet and record it. Word document में record हो जाएगा. Photograph of this pen. डेटा. ये पेन अगर मैं ऐसे नहीं गिराना चाहता हूँ, महंगी पेन है, लेकिन ऐसे मैंने गिराई टेबल पे, तो आवाज आएगी, वो आवाज रिकॉर्ड हो सकती है. डेटा. Everything about the pen is data. So can I very exhaustively record almost everything that I can record about the pen? ठीक है, कर सकते हैं. और अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है एक पेन का, उसके बारे में सब कुछ जितना भी रिकॉर्ड हो सकता था, और ये पेन मुझसे गुम हो जाए, और मैं ऐसा मान रहा हूं कि दुनिया में ऐसी आखिरी पेन है, ऑब्वियसली वो सच नहीं है. आई कैन सिंपली परचेज वन ऑनलाइन जाके, बट सपोज वो दुनिया की आखिरी पेन है. गिवन ऑल ऑफ दैट डेटा जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था, कैन आई रिक्रिएट? मैं वापस बना सकता हूँ. हाँ, मेहनत लगेगी, खर्चा लगेगा, बट बना सकते हैं वापस से. करेक्ट. एंड हेंस बोलने की भाषा में बोल देते हैं एवरीथिंग इज डेटा. However, not everything is not data. Everything is a thing. It's an object. बट अगर उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डेटा मालूम हो, तो हम इसको रिक्रिएट कर लेंगे. और इसलिए सिर्फ बोलने की भाषा में we sometimes do say every data is everything and data is everywhere. So I was just trying to increase your bandwidth of what is data. क्योंकि आज तक जब जब वो डेटा सुना है ना, तो अपन ने उसको बहुत ऐसे कैजुअली लिया है. आज के बाद कैजुअली नहीं ले रहे होंगे. आज के बाद अपने लिए राजा सिर्फ डेटा है. फिर अगला, साइंस क्या होता है? किस किसने पीसीएम लिया था? तेरा कॉमर्स था. चलो फिर उल्टा पूछना करते हैं. 10th में ऐसा ही था ना कि या तो कॉमर्स लेना है या तो साइंस लेना है. तो कॉमर्स और साइंस अलग अलग थे. क्या कॉमर्स और साइंस अलग होते हैं? अलग कनेक्टेड होते हैं कहीं. एक्चुअली अलग नहीं होते हैं. लेट मी नाउ टॉक अबाउट साइंस क्या होता है. तो उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने पढ़ा है. साइंस क्या होता है? तो साइंस यार तू बचपन से पढ़ रहा है, बता दे फटाफट से. का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो अपने पास डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके एप्लीकेशन, मतलब कोई भी चीज अपन कर रहे हैं साइंटिफिकली हो रही है, वो मतलब रिकॉर्डेड डेटा को अप्लाई कर रहा है, वो साइंस कहलाएगा. और जो साइंटिस्ट करते हैं वो मतलब एक्सपेरिमेंट से करते हैं. तू गोल गोल घूम गया. तो साइंस तो सभी जगह है सर. मीन्स अगर कुछ भी चीज होगी उसके पीछे साइंस है. फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी. ठीक है ना. साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? मतलब बचपन से पढ़ रहा है. ठीक है, इसमें तेरी गलती नहीं है. हमने कभी बताया ही नहीं साइंस क्या होता है, क्योंकि बचपन से कभी बताया नहीं साइंस क्या होता है. जब बहुत छोटे थे तो नाम याद कर लिया था, एक सब्जेक्ट है साइंस नाम का. अपने माँ बाप ने भी याद कर लिया था, अपन ने भी याद कर लिया था. इसने बताया नहीं साइंस क्या होता है. जवाब ही नहीं हमारे पास साइंस क्या होता है. कभी थॉट प्रोसेस में ही नहीं आया. आज बताते हैं. दुनिया में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स, सिर्फ दो ही तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स और साइंस. एक एंड है आर्ट और दूसरा एंड है साइंस. आर्ट एंड साइंस, बस ये दो तरीके की चीजें होती हैं. और ये दो वाकई अलग चीज हैं. प्योर साइंस और प्योर आर्ट बहुत अलग होता है. कैसे? जो साइंस है ना, साइंस काम इस तरीके से करता है
कि हम सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानी मान लेते हैं। अर्थ फ्लैट है, जमीन अर्थ फ्लैट है, गोल नहीं है, फ्लैट है, ये मान लेते हैं। और हम करते हैं इस दौरान खूब सारे ऑब्जर्वेशंस। व्हाट आर दीज ऑब्जर्वेशंस? हमने एक खिड़की से देखी, उस डायरेक्शन में देखी, उस डायरेक्शन में देखी, मुड़ के देखी, इस जगह से उस जगह से, लंदन में देखी, यूएस में देखी, इंडिया में देखी, जहां जहां से देखो अर्थ फ्लैट ही दिखती है, तो मतलब अर्थ फ्लैट होगी। और हम इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी जो मनगढ़ंत कहानी थी, या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो रिजेक्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस, अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे? फिर वापस जाएंगे और कुछ और मानेंगे। एक्सेप्ट कर लिया तो बढ़िया, हमें समझ में आ गई। दुनिया को समझने का एक तरीका है साइंटिफिक मेथड, ये वाला साइंटिफिक मेथड। कुछ मानो, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बोलेंगे कि हम सही थे कि हम गलत थे। तो अर्थ इज फ्लैट। इज अर्थ फ्लैट? नो इट्स राउंड। ये कैसे मालूम पड़ा? सर, उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे वही उसमें रहता है कि कोई लाइट हाउस रहता है, वहाँ पे अगर एक शिप आ रही होती है तो उसको देखा जाता है, तो वो जब जब आती है, बहुत ज्यादा फार डिस्टेंस आती है, तो उसका फ्लैग दिखता है। फिर वो जब वो शिप पास आ जाती है तो उसका मतलब अपर पोर्शन दिखता है, फिर वो हो जाती है तो पूरा शिप दिखती है। हाँ ठीक है, ये बट देयर वर सम ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपन ने अर्थ इज फ्लैट को रिजेक्ट कर दिया, और फिर हमने बोला कि अर्थ राउंड होगी। अब अपना समझ है कि अर्थ एक्चुअली स्फीयर नहीं है, अर्थ जो है थोड़ी सी दबी हुई है, इक्वेटर से बाहर है, और पोल्स से पिचकी हुई है थोड़ी सी, लेकिन पिचकी हुई है। वो जैसा अपन को मूवीज में दिखाते हैं ना, कैसे मस्त गोल दिख रहा है दूर से, हाँ वैसी नहीं दिखती है, वैसी नहीं दिखती है। सो व्हाट्स माय पॉइंट? माय पॉइंट इज कि एक ये तरीका है, हम कुछ माने, ऑब्जर्व करें और फिर रिजेक्ट करें। दूसरा तरीका क्या होता है? चलो, अपन को दो घर बनाने, सपोज अपन दोनों घर बना रहे हैं, ठीक है ना? तूने बोला कि भाई मुझे जो है ना पर्सनली हिंदुस्तानी कल्चर बहुत पसंद है, तो आई वुड वांट माय होम टू लुक वेरी ट्रेडिशनल इंडियन। तो ट्रेडिशनल इंडियन में जितना अपन जो जो चीजें यूज करते थे, फॉर एग्जाम्पल पीली मिट्टी का यूज करेंगे, कुछ एक एरिया रखते हैं वॉल, जानबूझ के पीली मिट्टी की वॉल रखते हैं, ठीक है, पीछे से वॉल होगी वो, लेकिन उसका टॉप कवर पीली मिट्टी का है, टू शो कि हम रेट्रो इंडियन बना रहे हैं। तूने क्लासिकल इंडियन पे गया। आई, बिकॉज मैं जापान में रहा हूँ, आई एम फैन ऑफ जापानीज कल्चर, और मैंने बोला मैं एक घर बनाऊंगा जो जापानीज तरीके का होगा। I'll have those, water bodies, very silent, बहुत हल्का सा, पीछे से वो टिंग टिंग वाली आवाज जो उसकी विंड चार्म्स की होती है। I'll be more Japanese about it. Um, are you right or am I right? Both were right. और This situation. we're both wrong, या दोनों गलत थे? और rather, even better way of looking at is there is no right or wrong. It's just about inspiration. तूने कहां से ड्रॉ किया, मैंने कहां से ड्रॉ किया, and that is artistic. Artistic doesn't work on right or wrong. There is no question of right or wrong. It is just question of inspiration. So दो ही चीजें होती हैं, either things are artistic or they are scientific. Where is commerce? Commerce is scientific. It's not artistic. It's not about inspiration. हम जब किसी दूसरे देश से ट्रेड करने जाते हैं तो हमें टाइगर से इंस्पिरेशन मिला है इसलिए हम ट्रेड करें, दैट्स प्योर नॉनसेंस, बोलने में भी हंसी आती है। कॉमर्स इज समवेयर हियर, दिस इज कॉमर्स। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट में सिर्फ साइंस या सिर्फ आर्ट होगा, इसके बीच में होंगे कहीं पे। थियोरेटिकल फिजिक्स वुड बी हियर, इंजीनियरिंग वुड बी हियर, डेटा साइंस वुड ऑल्सो बी हियर, प्लेइंग म्यूजिक वुड बी हियर। हाँ, म्यूजिक कौन सी बनाने हैं और उससे इमोशंस कैसे कनेक्ट होंगे और किससे इंस्पायर होके कर रहे हैं, दैट्स आर्टिस्टिक।
बट एक म्यूजिक का बीट साथ में कैसे मिलेंगे, कौन से फ्रीक्वेंसी साथ में ट्यून होते हैं, कब मिले सुर मेरा तुम्हारा होगा, सुर कैसे मिलेगा, दैट्स मोर साइंटिफिक। पेंटिंग, पेंटिंग वुड बी हियर। एक पेंट करना, मैं क्या पेंट कर रहे हैं सब ऑन इंस्पिरेशन, बट वो पेंट कैसे ड्राई होगा, कौन से पैलेट्स, कौन से कलर पैलेट्स किससे मिक्स होके कैसा कलर देते हैं। अगर मैं ऑयल पेंट यूज कर रहा हूँ कि वाटर पेंट यूज कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा वो ड्राई कैसे होगा, उस पर क्रैक तो नहीं आ जाएगा। आ जाता है ना, सूखे हुए पेंट पे अपने अपने दीवार पे क्रैक आ जाता है, तो पेंटिंग पे क्यों नहीं आएगा। और इसमें तो फिर भी पीछे बहुत सॉलिड है, पेंटिंग में तो पीछे कपड़ा है। सो see, there's at least some scientific component to all artistic thing, some artistic component to all scientific thing, but largely data science is data science. It has some artistic component to it, but a lot of it still scientific. हम लोग कुछ हाइपोथेसाइज करके कुछ आगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये साइंटिफिक प्रोसेस को डेटा पे लगा दूं तो वो बन जाता है डेटा साइंस। तो सवाल है, ये डेटा आ कहां से रहा है? जोर से, कहां से? रिसर्च, रिसर्च से आ रहा है। वेल ठीक है, जब मैंने एडमिशन करवाया तुम सबका, तो मेरे पास एडमिशन में डेटा था ना, रिसर्च थोड़ी ना किया, पर डेटा था। इसका जवाब बताऊं कहां से आ रहा है? हाँ बट कलेक्टिंग, ट्रू, और नॉट समवेयर, द बेटर वर्ड शुड बी एवरीवेयर। हम कहाँ डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं? जब अपन ऑनलाइन सर्च करते हैं डेटा कलेक्ट होता है, फोन लगाते हैं तो डेटा कलेक्ट होता है, अभी डेटा कलेक्ट हो रहा है। वॉट एवर वी डू दीज डेज हम डेटा कलेक्ट कर ही रहे होते हैं, एंड हेंस डेटा साइंस ऑलमोस्ट हर जगह पे लगता है। और क्योंकि हर जगह पे लग रहा है, और क्योंकि वो साइंटिफिक है, और क्योंकि डेटा बहुत सारा है, इसके तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक बेसिक एलिमेंट है द मैथ एंड द स्टैट एलिमेंट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि खूब सारा है ना अपने पास, नंबर्स है, नंबर्स को समराइज करने का तरीका चाहिए। दूसरा है कंप्यूटर साइंस, कागज पे तो कर नहीं पाएंगे, इट्स जस्ट टू बिग नाउ, वी रिक्वायर एटलीस्ट सम हेल्प फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग, अपने केस में पाइथन। एंड आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज द डोमेन। तो मैथ, डोमेन और पाइथन को मिला दें तो जो बीच में बनता है वही डेटा साइंस है। सो अक्सर डेटा साइंस को ना इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी बोलते हैं। एक डिसिप्लिन से नहीं है, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, मिक्स ऑफ ऑल द फील्ड्स टुगेदर। ऑलराइट, एंड आई डोंट थिंक ये बहुत शॉकिंग की बात होगी कि जो डेटा है वो वो सॉरी डेटा साइंस जो है वो गोल घूम रहा है डेटा के आसपास। द राजा इज स्टिल डेटा, द किंग इज डेटा। तो ये कौन है? ये प्रिंस है जो ऑब्जर्व कर रहा है ये सब कुछ होते हुए। एक डेटा साइंटिस्ट, ये डेटा साइंटिस्ट है, राइट? एंड नाउ हु इज दैट डेटा साइंटिस्ट? हाँ, बट हु इज दैट पर्सन? होता कौन है? डेटा साइंटिस्ट इज जस्ट अ ट्रांसलेटर। बस किसमें? ये बेसिक मैथ को, बेसिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब व्हाट इज बिजनेस, एक मिनट के लिए वहां बात करते हैं। मैं पॉज ले रहा हूं अपने डिस्कशन से। बिजनेस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं तो कुछ बेच रहा हूँ, फिर इनवॉइस करूंगा तो उसके बदले में पैसा देगा, या एनईएफटी करेगा, या आरटीजीएस करेगा, या फिर जीएसटी होगी, और फिर एक एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, करेक्ट, बैलेंस शीट बनेगी, ये बिजनेस होता है, करेक्ट। ये तो डिराइव वर्ड है बिजनेस का, ये वो वर्ड है जो आजकल एमबीए वाले या कॉमर्स वाले लोग यूज कर रहे होते हैं। असली वर्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये इस स्टेटमेंट से निकलता है, माइंड योर ओन बिजनेस।
जब अपने किसी दोस्त को बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, का मतलब ये है कि अपन उसको बोल रहे हैं तू जा कुछ बेच, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना, अपने काम से काम। तू अपने काम से काम रख। बिजनेस मतलब होता है काम, जो काम उस समय पे कर रहे हैं वो मेरा बिजनेस है उस समय के लिए। राइट नाउ व्हाट्स माय बिजनेस? टू हेल्प यू understand what is data science. What's your business? To understand what is data science and make an educated call around it. हाँ, थोड़ी देर बाद जब घर चले जाओगे तो बिजनेस क्या होगा? मॉम की हेल्प करना, कुछ भी वैसा। ठीक है। सो किसी भी काम, जो अपनी काम की चीज है, उससे मैथ में एंड एक और चीज में, विजुअल्स में ट्रांसलेट करना। बस ये तीन चीजें होती हैं। अगर मैथ में ट्रांसलेट कर लिया तो पाइथन, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चलती है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का वर्ड क्या है? कंप्यूटर। इट कंप्यूट्स। कंप्यूटर, एक लैपटॉप, सिर्फ एक फैंसी कैलकुलेटर होता है, वो जो अपने यहाँ छोटा सा होता है। साइंटिफिक यूज किया होगा जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग तुमने वो यूज किया होगा, कैसियो का वो ब्लैक वाला, ऊपर दो हरे बटन होते हैं। डजेंट मैटर कौन सा वाला यूज किया हो, कंप्यूटर इज जस्ट दैट। जब हम वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो पीछे से सिर्फ कंप्यूटिंग ही चल रही होती है। अभी जब जूम पे कर रहे हैं अपन, जो स्क्रीन पे दिखाना है, क्या दिखाना है, मेरा ऐसे हाथ हिलता हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ सिर्फ एक कंप्यूटिंग ही हो रही है, पीछे का कैलकुलेशन। कंप्यूटर जस्ट कंप्यूट्स। तो अगर मैथ कर लिया तो कंप्यूटर पे ले आएंगे, कागज पे करने के बजाय एक कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। तो तीन अलग चीजें हैं, मैथ, बिजनेस एंड विजुअल्स। तीनों के बीच का ट्रांसलेशन बिठा पाना इज अ डेटा साइंटिस्ट। मैथ में अच्छी बात क्या होती है? कैलकुलेशन हो जाता है, प्लस माइनस, कम करना है, बढ़ाना है, ये सब कुछ कर सकते हैं मैथ में। बिजनेस की अच्छी बात क्या होती है, या वर्क वाले डोमेन की? इससे अपन को सीधा सीधा एक्शनेबल इंसाइट मिलता है। हमें किसी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं एक्चुअली उसको लोन दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, या उसको भगा देंगे। यहां से अपन को एक्चुअली मतलब मालूम पड़ता है, इसलिए जीवन में करें क्या। विजुअल से क्या फायदा होता है? विजुअल इज इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जर्वेशन में आता है। तो जब समझना होगा तो विजुअल पे चल लेते हैं, जब कुछ कैलकुलेशन करना होगा तो मैथ पे चल लेते हैं, और जब इन सब के बेसिस पे कुछ बिजनेस में डिसीजन लेना है तो उधर चल लेते हैं। एक ही बात को तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जना जो कर सकता होगा तीनों चीजों में रिप्रेजेंट, इज अ डेटा साइंटिस्ट। और यही रीजन है कि क्यों एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो बहुत हाईली पेड पोजीशन होती है, क्योंकि असेंशियली ये कर पाने का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी ने बचपन में वो न्यूज़पेपर में आए पजल सॉल्व किए हैं, सुडुकू और बाकी चीजें। सुडुकू तो इट्स सिंपल वाला, मतलब सीधा सीधा एक ही जैसा पजल है, बट जब जब वो टेक्स्ट में आते थे, ठीक है वो भी, लेकिन ऐसे आते थे कि इसमें आपके पास डिकोड करना होता था, इंग्लिश में लिखा होता था, फिर उसको अपन लिखते थे कुछ स्ट्रक्चर में, उसके बाद सैंपल उसको आंसर बनाते थे। अगर किसी ने कैट दियो, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा वो इसी के बेसिस पे होता है। अ डेटा साइंटिस्ट इज जस्ट सॉल्विंग पजल्स, वर्ल्ड लेवल पे, कंपनी लेवल पे। और इसलिए सैलरी बहुत होती है, क्योंकि वो पजल सॉल्व हो जाएंगे ना तो बिजनेस को यूज करेगा, और वहां से सीधा रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिडक्शन इन कॉस्ट। 10 करोड़ रुपए बचाए थे मैंने, तो सैलरी अच्छी मिलती है। So, इसी चक्कर में तो मिलती है, और क्यों करते हैं। सो ये डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? ही इज एन स्टोरी टेलर। ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। क्यों? रियलाइज हो ही गया होगा ना थोड़ी देर में। वैसा क्यों? बिकॉज अपना ऑब्जेक्टिव है कि सामने वाले तक अपन मेन पॉइंट पहुंचाएं, एंड मेन पॉइंट पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी। So, after going through all of this, after building my own research mindset and सब सब जो हो गया ना, तो मुझसे भी कुछ समय पहले किसी ने बहुत क्रिटिकल सवाल पूछा। उसने सवाल पूछा कि रामायण इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट और इज इट फिक्शन?
वो कहानी है या सच्चाई है? व्हाट डू यू थिंक? एविडेंसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हम्म तो फिक्शन भी हो सकता है ऐसा कि बाद में मतलब चल, मेरा जवाब मालूम है क्या था? मेरा जवाब था, क्या फर्क पड़ता है? As long as you are able to improve your life from the lessons you derive from it, वो सच्ची में हुआ था या नहीं हुआ से क्या फर्क पड़ता है? You got to learn what you wanted to learn, right? The objective is met. हाँ, हो सकता है कि रामायण में लिखी हर बात सच न हो. That doesn't make it less valuable. So, storytelling is a very crucial part. जो हम सब eventually सीख रहे होंगे. That's an art we'll have to develop. मजा आएगा वो सीख के. Another thing that we do is, ये स्टोरी हम कहानी बनाते नहीं है, मनगढ़ंत नहीं होती है. This all story comes from data. That comes from statistic and analytical thinking. मैं जब भी थोड़ी देर पहले वो बस वाली कहानी सुना रहा था कि बस के टायर्स चेंज हो रहे थे, ब्रेक लगाते थे, 150 लोग चढ़े हुए, यू आर एबल टू इमेजिन दैट इन योर माइंड. बट ये कहानी मैं अब सुना रहा हूँ. जब मैं कर रहा था तो वो कहानी मालूम थोड़ी ना थी. तब तो कहानी में एक्सप्लोर ही करने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं निकाल रहा हूँ कि भाई कहानी है क्या पीछे की. सो वी आर स्टैटिस्टिकल थिंकर्स, वी आर गुड स्टोरी टेलर्स, वी हैव डिसेंट डोमेन नॉलेज. खुद के डोमेन का नॉलेज होना चाहिए. अगर मुझे डेटा साइंस इन कॉमर्स एंड ट्रेडिंग लगाना है तो कॉमर्स एंड ट्रेडिंग मालूम होना चाहिए. If I have to put data science in construction of a building and design of a building and its structure, मुझे सिविल इंजीनियरिंग मालूम होना चाहिए. बिना सिविल इंजीनियरिंग मालूम किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो मतलब चौड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? मतलब yes sir no. domain knowledge is crucial. And that actually, people often have this question in the starting में भी, अगर किसी का हो तो हाथ उठाओ कि मैं तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हूं, मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं था? आया तो अलग है. बाकी लोग ही क्वेश्चन लेके आते हैं, सिविल इंजीनियर ये क्वेश्चन लेके आते हैं, मैंने प्रोग्रामिंग ही नहीं करी, मैं कर सकता हूँ क्या? तो आई एम दी एग्जाम्पल. मैंने भी प्रोग्रामिंग नहीं करी थी और मुझे पसंद भी नहीं थी. मैंने तो उल्टी कसम खाई थी कि मैं नहीं करूंगा, और कर गया. राइट. सो द रीजन इज वी डोंट अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग वेरी नाइसली. प्रोग्रामिंग वो नहीं होती है जो हमको दिखती है. ना मूवी में दिखाते हैं काली स्क्रीन है, वैसे लाल, हरे लाल पीले रंग के अंदर टाइप हो रहा है. प्रोग्रामिंग वैसा नहीं होता है. नो वेयर क्लोज. वो सिर्फ मूवी में दिखाने की बातें. इंपॉर्टेंट है तो ले ले, नहीं तो फिर बात. वी आर क्यूरियस, वी आर क्रिएटिव. हम लोग और जानना चाहते हैं. वी वुड वांट टू नो एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड. क्योंकि डेटा साइंस हर जगह लगता है ना. क्योंकि हर जगह लगता है तो हम सब मालूम करने की इच्छा है. वी आर स्केप्टिकल. मतलब वी डोंट टेक एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू. अगर सामने वाले ने बोला है इसलिए वो सच होगा ऐसा जरूरी नहीं है. हम सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर मानेंगे या ना मानेंगे. सो न्यूज चैनल पे ना, मतलब इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जब न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही होती है और मैं फैमिली के साथ बैठ के देख रहा होता तो मैं बीच में बोल रहा था, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? व्हाट नॉनसेंस, ऐसे ऐसे कैसे होगा? इसका क्या एविडेंस है? मैं ये बोल रहा होता हूँ बीच में, और मेरे फैमिली मेंबर वहां से उठ उठ के जाते जाते, क्योंकि मैं परेशान कर रहा हूँ ना उनको ऐसा बीच में टोक टोक के. तो बट क्या करें, दिस इज हजार्ड ऑफ बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट. हमें सब कुछ दिख रहा होता है कि भाई नहीं हो सकता वैसा. अगर हो भी सकता है तो आप बोल नहीं सकते हो अभी वैसा होगा कि नहीं. वी आर कोलैबोरेटिव एंड वी हैव अ रिसर्च माइंडसेट. इट्स अ टीम स्पॉट. अच्छा, किसी को अगर ऐसी इच्छा है ना कि वो पहले दिन जॉब में जाएगा और उसने 2 दिन कोडिंग करी, उसका ना वंडरफुल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगले दिन सारे उसको जो है ना कंधे पे चेयर कर रहे हैं उठा के, और तो हमारा राजा कैसा हो, प्रिंस जैसा हो, तो वो ये नहीं होने वाला है. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. द रीजन इज इट्स अ टीम स्पॉट. एक जना नहीं जीतते. एंड डेटा साइंस में जितने अलग अलग तरीके के ना छोटे छोटे माइक्रो एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, उसमें से अपन लोग एक या दो में एक्सपर्ट बन रहे होंगे. सब में नहीं बन सकते. सब में कैसे बनेंगे ना? इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर टू लर्न एनीथिंग न्यू. तो सब कैसे करेंगे? तो अपन कुछ चीजों में एक्सपर्ट होंगे, दूसरा जना किसी और चीज में होगा,
तीसरा जना कुछ और चीज में होगा। बेसिक सारी चीजों के सबको आते होंगे, और फिर बनेगी वो टीम, और टीम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन। सो वी आर कोलैबोरेटिव, हम कोलैबोरेशन करना जानते हैं, हम साथ में मिलके काम करना जानते हैं। और वी हैव अ रिसर्च माइंडसेट, ऑब्वियसली नाम में साइंटिस्ट है, तो थोड़ा सा तो ना रिसर्च माइंडसेट, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, किसी और ने सॉल्व किया है क्या, ठीक है, क्या डेटा होना चाहिए, कैसे कलेक्ट करेंगे। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड, कुछ कुछ नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो इन सब के बारे में जितनी जितनी चीजें मैंने बात करी ना, दैट्स ऑल रिटन हियर। बट गिवन ऑल ऑफ दैट, अभी से कुछ समय पहले डीजे पाटिल एंड थॉमस एच डेवेनपोर्ट, ये कौन है? दीज आर सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पायनियर्स ऑफ डेटा साइंस। इन लोगों ने डेटा साइंस बनाना करना चालू किया था। डीजे पाटिल वाज इवेंचुअली गिवन चीफ डेटा साइंटिस्ट पोजीशन फॉर नॉट अ कंपनी, फॉर द कंप्लीट कंट्री, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ये उसके हाथ का लिखा हुआ एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल है। उसका टाइटल है डेटा साइंस इज द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों? वन ऑफ द रीजन इज ऑफ कोर्स की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बट सैलरी ज्यादा क्यों होगी ना, मतलब हम क्यों ज्यादा पैसा देंगे? मैं कम पैसे में काम कर सकता तो कम में काम करवा लूंगा, ज्यादा क्यों दूं? ज्यादा पैसा किसको देते हैं? काम करने का तरीका लोग थिंकिंग अलग हो, काम करने का तरीका अलग हो। किसी की थिंकिंग बहुत अलग है, काम करने का तरीका है कि वो जो भी कागज आता है उसको श्रेड कर देता है। बहुत अलग तरीका है काम करने का। सैलरी ज्यादा होगी कि कम होगी, इसको तो निकाल ही देना चाहिए। काम कर ही नहीं रहे हो तो कचरा कर रहा है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इजी हो, मतलब फास्ट हो, जिसमें अपना रिसोर्सेज सेव हो, जिसमें अपने रिसोर्सेज सेव हो, कॉस्ट बचे, कॉस्ट बचे, या तो रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। मोटिव वही है कि बिजनेस करूंगा किसी भी। बस वही होता है। इसीलिए सेक्सियस जॉब है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना है इन द फर्स्ट प्लेस। और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स वाला, एंड प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई सैलरी ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज क्वाइट हाई। एक रीजन और इसको सेक्सिएस्ट बोला, हर ताला अलग तो हर ताले की चाबी अलग। एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट, एवरी सिनेरियो इज डिफरेंट, सोल्यूशन इज ऑल्सो डिफरेंट। दैट मीन्स अपन कभी बोर नहीं होते हैं, कभी एक जैसी चीज वापस नहीं आती है, हमेशा डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सो कभी मोबाइल पे जब गेम खेलते हैं तो रियलाइज किया, कुछ गेम होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल वाले गेम को अपन ऐसे ना बोर है। कुछ होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और बन ही नहीं रहा है, उसको भी छोड़ देते हैं। गेम होना चाहिए राइट डिफिकल्टी लेवल का। ठीक है, रेंज है कि इससे कम से कम ज्यादा डिफिकल्ट हो और उससे कम डिफिकल्ट हो। अगर उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो इंटरेस्ट नहीं आता है। डेटा साइंस वो राइट डिफिकल्टी जगह पर है। मतलब अब ये बनाया गया तुक्के में हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जो है वो ऐसा है, बिकॉज अभी प्रॉब्लम इज डिफरेंट, उसकी डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी है। इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आइदर, इट डजंट रिक्वायर एन आइंस्टाइन, बट एक डिसेंट लेवल का। और इसके अंदर भी जो मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो करियर के साथ ऊपर बढ़ने का मौका मिलता है। एंड दैट मीन्स इसमें ग्लास सीलिंग नहीं है। जैसे मैं ना बीपीओ में कोई जॉब करता है, वो कॉल सेंटर्स वगैरह में इंडिया में बहुत है। तो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो उनको उनका काम मोर देन लेस 6 महीने में उनको समझ में आ जाता है पूरा। उसके बाद में कुछ नया नहीं होता है, और 2 साल बाद ये जना छोड़ देता है बोर होके। बोर होके नहीं छोड़ता तो तीसरे साल में इसलिए छोड़ देता है क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही है। ज्यादा सैलरी क्यों देंगे उस जने को जब नया जना भी वैसा ही काम कर रहा है? तो with these reasons, data science was called the sexiest job. No glass ceiling, good amount of difficulty level, every problem different, no monotonicity, and
डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, रेवेन्यू पे, कॉस्ट पे, और इससे सैलरी ज्यादा थी। और आई वी डोंट थिंक दिस विल चेंज। दिमाग लगाने वाले को सैलरी हमेशा ज्यादा मिल रही होगी। सो गिवन दैट, इट विल बी द सेक्सिएस्ट जॉब अगले पूरी सेंचुरी तक के लिए। अक्सर ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, इट इज मोर आर्ट एंड लेस साइंस। आई ऑब्वियसली डिसएग्री। इट इज मोर साइंस एंड लेस आर्ट। तभी तो अपन ने वो बात करी थी ना, आर्ट, साइंस, डेटा साइंस यहाँ पे था। इट इज मोर आर्ट एंड लेस साइंस। अब कुछ हाइप्स इस बारे में भी बात कर लेते हैं, जो शुरुआत में लोगों को लग रहा होता है कि ऐसा है। लोगों को लगता है कि डेटा साइंटिस्ट एक जादूगर है, हम कुछ तो करेंगे और आलू से सोना बनाने वाली मशीन बना देंगे। ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक दैट्स इवन एन आर्ग्यूमेंट। आई हेट जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। बट ये मशीन नहीं बनाई जा सकती। और इसका लॉजिकली बोले तो, अगर अपन को आलू इनपुट है तो आउटपुट में आलू की चिप्स ही मिलेगी। अगर सोना आउटपुट में चाहिए तो अपन को इनपुट में भी सोने का रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। और इसका अपन डेटा साइंस इक्विवेलेंट देखें ना, तो ये बहुत पॉपुलर टर्म है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने अगर इनपुट में ऐसा डेटा सेट डाला जो कचरा है, तो आउटपुट में जो एनालिसिस मिलेगी वो भी कचरा ही होगी। मतलब उससे आप वैल्यूएबल चीज कैसे बनाओगे? अपन को जो भी आउटपुट चाहिए उसका करस्पॉन्डिंग इनपुट देना पड़ेगा। और ये है जहां पर लोग गोचा खा जाते हैं। मुझे आफ्टर वी स्टार्टेड डूइंग कंसल्टिंग लॉट, मुझे कंपनी ने अप्रोच किया कि हम सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकता हूँ अभी क्या है, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये प्रॉब्लम है और हम सॉल्व करना चाहते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये था मेरे पास डेटा पहले से है सर। मैंने कहा तो शेयर कर दीजिए। तो नहीं सर ऐसे नहीं, पहले एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होगा। मैंने कहा ठीक है चलो। हफ्ते भर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई, फिर लोगों ने वो डेटा शेयर किया। मैंने खोला, एक्सेल फाइल थी, मैंने खोल के देखी। एक्सेल फाइल खुली, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स थे। 8 कॉलम्स, 6 रोज, इतना सा डेटा। तो मैंने पूछा कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप इसके साथ क्या कर सकते हो, मतलब डेटा के साथ बताओ क्या कर सकते हैं अपन। तो मेरे को 3 सेकंड 5 सेकंड समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। फिर मैंने एक सांस ली गहरी और रिप्लाई किया, पढ़ सकता हूँ। इतना छोटा डेटा है कि इसको तो मैं ऐसे ही रीड कर लूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? मतलब इसमें क्या एनालिसिस करनी है? द डेटा इज यूजुअली बिग। तो लोग ये नहीं समझते, लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हम जादूगर हैं, हमें कुछ भी इनपुट देते तो कुछ भी आउटपुट निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। इट्स अ प्रॉपर एनालिसिस, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। सो garbage in garbage out, a very important concept. And of course, जब हम, अच्छा, हैव यू हर्ड द नेम मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सुने होंगे। तो अपन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचते हैं तो कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं क्या? एक रोबोट है ना, टर्मिनेटर जैसा, थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दिखेगा उसमें। आ, ऐसा नहीं होता है। When we are talking about machine learning, और एक मशीन सीख सकती है, मैं ये वाली मशीन की बात नहीं हो रही है, ये वाले मशीन की बात हो रही है, लैपटॉप की, एक कंप्यूटर की। और अगर लैपटॉप की भी नहीं, यूजुअली व्हाट वी डू इज, अपन ना एक लैपटॉप का सिर्फ सीपीयू, उसका मेमोरी, उसका रैम, इतना इतना लगाते हैं। और ये लगाते नहीं अपने पास, ये किराए पे ले लेते हैं गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, amazon से, और उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोल देते हैं। A cloud is, when we are talking about cloud in terms of computer science, is not ये बादल। It is that place जहां पर लोगों ने सिर्फ कंप्यूटर्स के बिना स्क्रीन के, बिना कीबोर्ड के लगा के रखे। और वो आपको यहाँ से रिमोट एक्सेस दे देंगे उसका, इंटरनेट के जरिए, कि आप अपना पूरा काम उस पर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। आप बहुत महंगा लैपटॉप मत खरीदो, आपको बड़ा काम करने के लिए बहुत थोड़ा सा समय चाहिए,
तो महंगा खरीद के क्यों रखना है? आप हमसे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए किराए पे ले लो। स्टोरेज अपन ऑनलाइन करवा लेते हैं, या तो सिर्फ स्टोरेज लेते हैं या सिर्फ प्रोसेसिंग लेते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट्स रियलिटी? रियलिटी इज कि मशीन्स आर्बिट्रली खुद नहीं कुछ करती हैं, हम लोग उनको उसके लिए कोड करते हैं। वो लोग खुद सीखते नहीं है, हम उनको एक ऐसे एल्गोरिथम देते हैं जो सिखाता होगा उनको। सो कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो हर जगह पे लग जाता है, हर जगह पे अलग सोल्यूशन बनाना पड़ता है। एक कोई कोड नहीं है जो जनरलाइज कर देगा सारी चीजों को। क्यों ऐसा? और ऐसा नहीं मालूम है अच्छी बात क्या है ऐसे में? अपन सबकी नौकरी बनी हुई है। अगर ऐसा होता ना कि एक ही सोल्यूशन सब जगह पे लग जाता, नेक्स्ट डे वी आर ऑल फायर्ड। क्या जरूरत है अपन सबकी? अगर एज वी गो इनटू द करिकुलम वी टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल कि एक ही चीज हर जगह पे सॉल्व कर दे। तो वो अपन पढ़ेंगे ना, वो करिकुलम का हिस्सा है, ऐसे नहीं समझाया जा सकता। It requires a lot of technical in the middle, but that's a good thing. That's a positive thing. So this is what is the reality of what is data science. As we all know, average salary of a data scientist is give or take 11 LPA, but ये average है। अपन जब डेटा साइंस में जाते हैं ना, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, शुरुआत में जो नए लोग आ रहे होते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपन को नहीं मानना चाहिए कि अपन को 11 लाख मिलेंगे। अपन उससे कम माने। अगर कम माने अपन और वो सैलरी भी अपन को अच्छी लग रही होगी, तो फिर अपन को आना चाहिए। क्योंकि अगर खर्चे कम मानो, सॉरी खर्चे ज्यादा मानो, कमाई कम मानो, इसके बावजूद प्रॉफिट है, नाउ दिस इज अ गुड एनालिसिस, दिस इज अ गुड स्टेप। अगर यही होगा ना कि खर्चे से कम हो सकते हैं, अपन ने तो मैक्सिमम माने, अर्निंग इससे ज्यादा हो सकती है, अपन ने तो मिनिमम मानी है, तो अपना प्रॉफिट बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा। तो अपन को कोशिश करना चाहिए 11 LP नहीं माने, अपन 7 LP माने। अपना खर्चा, अपना खर्चा भी बढ़ा के मानेंगे, इसके बावजूद बचना चाहिए। That should how the system should be. मेरा जेन्युइन सजेशन है, करिकुलम और नो करिकुलम, डेटा साइंटिस्ट और नॉट डेटा साइंटिस्ट, फॉलो दिस रूल इन द लाइफ। तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। ये चीज जब अपन, जो लोग कॉमर्स पढ़े हुए हैं या जो लोग इवेंचुअली डेटा साइंस भी पढ़ेंगे, दिस फॉल्स इनटू द कैटेगरी समथिंग कॉल्ड एज रिस्क एनालिटिक्स। और हाउ डू वी मेजर रिस्क? रिस्क मैनेजमेंट, banks do that. In fact, that was my work at Wells Fargo. And I was saying कि किसी को लोन देना है कि नहीं देना है, I was trying to manage risk. मालूम थोड़ी ना है कि वो पैसा लेके भागेगा कि नहीं भागेगा, मेरे को तो सिर्फ अंदाजा लगाना है। कैसे लगाए? तो कैसे लगाने का जवाब ही डेटा साइंस है। आज का जो अपना डिस्कशन था, रफली लास्ट 1 hour or so, I was just trying to, give you a lot of different areas and ideas about कि डेटा साइंस फील्ड में हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन होगा, कैसी दिखेगी। तो that was my inputs on what is data science. अब एक काम करते हैं, लेट्स ओपन इट अप फॉर एनी Q&A। एनीथिंग इज फाइन। मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, मैं कर पाऊंगा क्या? इज फाइन। सर करिकुलम में क्या पढ़ने वाले? इज फाइन। सर अपन ये पढ़ेंगे क्या, उसकी क्या जरूरत है? इज फाइन। एनी क्वेश्चन इज फाइन। Which level of maths required for this? अगर तूने फाइनेंस में थोड़ा सा मैथ्स किया है, Calculation is प्री रिक्विजिट में होता है, इसके अलावा जो है वो मैं सिखा दूंगा। देख अभी तक मालूम है प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ना, अपने 9th में 10th में पढ़ा है, 11th 12th में शायद नहीं पढ़ा होगा। कॉमर्स लिया था तो कॉमर्स मैथ्स लिया था, no कॉमर्स विथ IP. आईपी। ठीक है, मतलब C++। Then तो MySQL. MySQL। SQL. ठीक है, ऑलराइट। मैथ सब्जेक्ट था, अपन ने बचपन में पढ़ा है, बस यही प्रॉब्लम है।
मैथ सब्जेक्ट होता ही नहीं है, मैथ्स भाषा होती है। और क्योंकि अपन ने बचपन से उसको सब्जेक्ट बोल के पढ़ा है, तो अपन ने कभी उससे कनेक्ट ही नहीं किया। उसको अपन ने ऐसे पढ़ा ही नहीं कि वो उसका कुछ मतलब है। एक्स है, वाई है, सॉल्व करना, एक्स निकाल के क्या क्या फर्क पड़ेगा पूरे जीवन में उस बात से। इसलिए वो मैथ से भागा था, मैं कॉमर्स लेकिन रीजन वही था, समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हैं। तो डेटा साइंस इज अबाउट क्यों कर रहे हैं। अपन को अगर क्यों क्लियर होगा ना, तो मैथ्स खुद ही क्लियर होगा। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैथ्स में अच्छा है, तो मैथ्स में अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि डेटा साइंटिस्ट है। मतलब इट गोज अदर वे अराउंड। सेम विद प्रोग्रामिंग। लोग प्रोग्रामिंग से भागते हैं। प्रोग्रामिंग में भी यही प्रॉब्लम है। प्रोग्राम इट्स लैंग्वेज ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ लैंग्वेज। लोग बोलते हैं हमको तो पाइथन में प्रोग्राम करना है। जब तक पर्पस नहीं मालूम है, तब तक उसका मतलब कैसे समझ में आएगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, वी फेल्ट इंग्लिश इज अ वेरी बैड, क्या प्रोनाउंस, प्रोपोजिशंस, एडवर्ब्स, वर्ब्स, क्या फर्क पड़ेगा मेरे को इस बात से जीवन में। अब पड़ता है। अब अपन एक शब्द का उधर इधर करते हैं ना, तो मतलब चेंज होता है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। But now we understand. Once we understand the purpose, only then language makes sense. Same will happen with math and programming as well, क्योंकि दोनों languages हैं। देखो अगर कैलकुलेशंस आते हैं, तूने डेप्रिसिएशंस वगैरह निकाले, राइट, वो सब समझ में आ रहा था, वो सब कर पाया। तूने फ्यूचर वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज में निकाले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ, आर के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह भी निकाला। इतना कर लिया ना तो बहुत है। वहां पे ये सब कर पाया क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब मालूम पड़ रहा था। क्यों करना है वो पता नहीं। क्यों कर रहा था वो मालूम था। अब जब इक्वेशंस आएंगी ना, तो देखो शुरू में लगेगा ओ माय गॉड इक्वेशंस, लेकिन जल्दी जब पर्पस आ जाएगा ना, तो वो इक्वेशन से भी दोस्ती हो जाएगी। द पर्पस इज व्हाट विल हेल्प यू थ्रू इट। सो प्री रेक्विजिट, कैलकुलेशंस ठीक ठाक अच्छा है। अगर कोई जना बोल रहा है कि मेरे को मतलब आई डोंट इवन लाइक डूइंग बेसिक कैलकुलेशंस, तो उसको मैं मना कर देता हूँ, फिर मत पाए। लेकिन इफ यू डिड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशंस, ये तो मेरे जो थ्रेशोल्ड है से बहुत आगे है। फॉर मी द थ्रेशोल्ड इज कोई जना लूडो खेलना चाहिए और उसको जीत पाना चाहिए। दैट्स द थ्रेशोल्ड। उसके ऊपर तो डेटा साइंटिस्ट बन जाएगा, बिकॉज इट्स अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट दिमाग लगाना। अच्छा एक चीज मैं और पहले से बता रहा हूँ, डिस्प्रिन मालूम है क्या होती है। दवाई होती है सर दर्द की, है ना। मुझे ना डिस्प्रिन से कांटेक्ट करना चाहिए, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे कांटेक्ट करना चाहिए और मुझे कमीशन लेना चाहिए। क्योंकि माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर बाय द एंड ऑफ द डे तुम लोगों के सर में थोड़ा सा तो दर्द हो। सी आई हैव टू मेक यू अ साइंटिस्ट। तो मैं यहां तो लेके नहीं जा सकता। मैं जहां लेवल पे है उससे थोड़ा सा ऊपर लगूंगा, लेकिन जैसे ही लेवल ऊपर जाएगा ना, लगेगा ओ माय गॉड। लेकिन इसके 2 दिन बाद नॉर्मल लगने लगेगा, फिर लेवल और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। माई ऑब्जेक्टिव इज इन द नेक्स्ट ईयर यू हैव टू क्लाइंब द लैडर। तो मच लाइक जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो बाद में मसल सोर होते हैं, ऐसे ये जिम है, एक्सरसाइज होगी तो मसल थोड़े से तो सोर होंगे। दैट्स फाइन, दैट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी। इनफैक्ट वही तो करने के लिए अपन है। अपन इतना सर दर्द ले लेना चाहते हैं कि बाद में सर दर्द नहीं हो रहा होगा, बाद में चीजें आसान लगती हैं। मोर ऑफन देन नॉट, जो अपन लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो अपने रेज्यूमे पे जाते हैं, जो अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम्स होते हैं, ये बाकी दुनिया से कुछ लेवल्स ऊपर ही होते हैं। देयर इज अ रीजन। आई वांट टू ट्रेन यू फॉर इम्पॉसिबल सिचुएशंस। तभी तो मजा है। मैंने बोला ना, अपना ऑब्जेक्टिव जॉब नहीं है। अपना ऑब्जेक्टिव है जॉब मिलने के बाद हमें कोई निकाल भी नहीं सकता। नॉट बिकॉज हम गुंडे हैं, बिकॉज वी आर दैट वैल्यूएबल। एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, और विथ दैट वी हैव द कंप्लीट करियर। तो मैथ सीख लेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया तो बहुत आसानी से सीख लेगा। M1 M2 M3। हाँ सर क्लियर। बिना
M2 तो अच्छा नहीं लगा होगा यार, मुझे नहीं अच्छा लगा। M2 एक ग्रुप मिले में पोजीशन में तो पार्टी और नाइनटी क्लियर कर मार्क्स कितने थे? अच्छा ग्रेड के अच्छा, हिसाब से चल चल छोड़ दे, कोई बात नहीं। सेम सेम गोज विद MCA, यू गाइस कैन डू इट, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा टेक्निकल है। हाउएवर अगेन SQL इज समथिंग जो अपन पढ़ने में, अगर SQL आता है तो फिर डेटा साइंस कर सकते हैं बहुत इजीली। SQL इज अबाउट डेटा एंड हैंडलिंग, टेबल्स बनाने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वट। सर जैसे पाइथन है इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज भी थोड़ा सीखना पड़ेगा इन फ्यूचर और हाँ, लेकिन अपन जब जल्दी आएंगे ना पाइथन पे, तो पाइथन या कोई भी लैंग्वेज सीखने के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका सिंटैक्स सीखना, एग्जैक्टली exactly, कौन सी चीज कैपिटल, कौन सी चीज कहाँ पे सेमी कोलन, कहाँ पे कोलन, ये वाला हिस्सा। दूसरा है उसका लॉजिक डेवलपमेंट सीखना। तो ये जो पहला वाला हिस्सा था ना सिंटैक्स, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज कोडिंग। जो बाद वाला हिस्सा है ना, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज प्रोग्रामिंग। तेरे घर का जब होता है ना, प्रोग्राम होता है घर में, घर के प्रोग्राम में जाना है, घर के कोड में नहीं जाना है। प्रोग्रामिंग इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, कोडिंग इज द सिंटेक्स। तो अगर कल नया लैंग्वेज आएगा तो प्रोग्रामिंग तो सेम ही रहेगी ना, अंतर क्या आएगा? कोड में आएगा। तो क्या है, गूगल हाउ डज फॉर लूप वर्क इन आर, थिंग्स विल स्टिल बी सेम। हमें एक लैंग्वेज मास्टरी हो जाती है ना, तो बाकी लैंग्वेज भी 80% आती है। सिंटेक्स इज डिफरेंट, बाकी सब हो जाता है। हाउएवर आई डोंट फोरसी दैट हैपनिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। पाइथन ने इतना ले लिया है सब कुछ कि दूसरी कोई लैंग्वेज उसको ओवरटेक तो नहीं कर पाई। I'm just telling you that's the situation. और सर डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट में क्या चेंजेस होता है हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अलग अलग कंपनीज जो है ना, सेम प्रोफाइल को ये दोनों अलग नामों से बोलती हैं। इसमें डेटा साइंस कंसल्टेंट भी आ जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी आ जाते हैं, डेटा एनालिस्ट भी आ जाते हैं, तो ये डेटा साइंटिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये सारे नाम ना, अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज करती हैं, बट लार्जली एनालिसिस और डेटा साइंस के अंदर क्या अंतर है? हाँ, डेटा एनालिसिस largely works on something called as EDA, exploratory data analysis. Maybe a little of dashboarding, Tableau, Power BI, ये सब पढ़ने वाले हैं, मतलब नाम से नहीं डरना भी। This is largely about creating analysis of what has happened, creating a dashboard। अब जब तू अपनी बैंकिंग पे लॉग इन करता है, ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, तो ऐसे दिखता है ना, सामने कुछ बटन्स हैं, कहीं पे कुछ समरी आ रही है, अपना बैलेंस लिखा आया, उसके नीचे से कुछ ग्राफ बनाया कि आपने कब कब कितना कितना खर्चा किया, कुछ ऐसा बना हुआ आता है। दैट्स अ डैशबोर्ड। बट ये डैशबोर्ड तब बना पाए जब बैंकर्स को मालूम था कि एनालिसिस कैसी होनी चाहिए। सो डैशबोर्डिंग है, एनालिसिस है, ये लार्जली जो हिस्सा है ना, दिस इज व्हाट इज द एनालिटिक्स वाला हिस्सा। एक डेटा साइंटिस्ट इसके अलावा भी एक चीज करता है, फ्यूचर में क्या होगा। ये क्या था, अब तक क्या क्या हो चुका है, एनालिसिस। ये बात करता है फ्यूचर में क्या होगा, प्रिडिक्शन। कोई लोन लेके भागेगा कि नहीं भागेगा, अगर घर बेचना हो तो कितने में बिकेगा, गाड़ी इतने साल चली हुई है, इतने एक्सीडेंट हुए, इतने स्क्रैचेस हैं, ये वाला मॉडल है, पेट्रोल है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और ग्रे कलर की है, कितने में बिकेगी? दैट्स फ्यूचर में बिकेगी ना, आज तो बिक नहीं रही है, किसी ने अपन को ऑफर किया नहीं है, लेकिन अपन को प्रिडिक्शन तो करना है कितने में जा सकती है। दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का एक जो एडवांस मोस्ट हिस्सा है ना, उसमें अपन लोगों ने इन्हीं एल्गोरिथम्स को ह्यूमन माइंड से इंस्पायर होकर बनाना चाहा, उसको बोल दिया न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, दिमाग के सेल को बोलते हैं। तो तो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं दिमाग में, तभी दिमाग से इंफॉर्मेशन फ्लो होकर मेरे हाथ तक आ रही, तभी मैं ये हाथ वेव कर पा रहा हूं। दिमाग में कहीं से तो इंफॉर्मेशन निकली कि हाथ वेव करना है, और वहां से वो कम्युनिकेशन जुड़ के मेरे हाथ तक पहुंचा कि मैं वेव कर रहा हूँ। तो ये न्यूरल नेटवर्क था।
इसी न्यूरल नेटवर्क को अपन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करी। एग्जैक्टली कैसा करिकुलम है, मतलब ऑनेस्टली खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली सिचुएशन आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसको बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमन माइंड से इंस्पायर्ड था। However, I personally don't like the word AI because it's nowhere close to what intelligence really is. It's a lot of natural intelligence and a lot of artificial computing. कैलकुलेशन बहुत सारे लगते हैं उसके अंदर, इंटेलिजेंस तो इंसानी दिमाग ही लगा होता है। सो मतलब हमने एआई बोल के ना उसको मतलब ऑनेस्टली बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। बता दी ऑनेस्ट आंसर। लेकिन ये जरूरी था मालूम है क्यों? कंपनीज ने अपने एनुअल रिपोर्ट में एआई 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 लिखना चालू कर दिया। हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। अब एक कर रही है तो सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं तो एक भी पीछे छोड़ नहीं सकती है। इट्स अ ट्रैप, मार्केटिंग ट्रैप होता है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड मार्केटिंग वो इस बात को समझ सकते हैं। जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं ना, मैं एमबीए हूँ, आता तो करवा ही दूंगा पूरे कार्यक्रम में। अब So we are going to learn some AI tools. नॉट सम, ऑल। उसके बिना काम थोड़ा चलेगा, इररिप्लेसेबल बनना है ऑल। खैर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑल, क्योंकि अभी भी बन ही रहे ना। तो अपन यही नहीं देखेंगे कि वो टूल्स कौन से हैं, अपन ये भी देखेंगे कि वो टूल्स पीछे से कैसे बने हुए हैं। अपना तो ऑब्जेक्टिव है वैसा टूल का टूल बना पाना रादर देन टूल यूज करना। चैट जीपीटी इज इजी टू यूज। होता ही क्या है, एक लाइन लिखो, वो आंसर रिप्लाई कर देगा, कॉपी करो पेस्ट कर दो। मतलब इसमें क्या अकल लगानी है? अकल तो इसमें लगानी है कि अब चैट जीपीटी बनाना है तो कैसे बनाऊं। अपन तो वो भी सीखेंगे ऑब्वियसली। जब अपने पास कुछ टूल्स बने हुए हैं तो उनको यूज करना अच्छी बात होती है, हेल्पफुल है ना। हाँ, उनको यूज करना है, अपना अक्ल लगाने का काम आउटसोर्स नहीं करना है। लोग करते हैं। मैंने इंटर्न्स हायर किए थे पिछले साल, तो मैंने उनसे पूछ लिया था ये डेटा है, ऑब्जेक्टिव सेट करो, गिव मी अ प्रोजेक्ट ऑन इट। मतलब ठीक है ना, मैं जब आगे करिकुलम में आऊंगा तो बताऊंगा प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। तो उन लोगों ने चैट जीपीटी से पूछा, दिस इज माई डेटा, व्हाट शुड बी माई ऑब्जेक्टिव। चैट जीपीटी ने मस्त 4 लाइन का ऑब्जेक्टिव लिख दिया और उसने पेस्ट कर दिया। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे उसके अंदर, 4 लाइन में एक एक, चारों मैच नहीं होते। अपने बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये थोड़ा चैट जीपीटी से पूछेंगे यार, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। चैट जीपीटी हमें असिस्ट कर सकता है, हमारा काम थोड़ी ना कर सकता है, स्ट्रैटेजी थोड़ी ना बनाएगा वो फ्रेमवर्क बना के दे सकता है, स्ट्रैटेजी नहीं। मतलब अपन डिसाइड खुद करेंगे कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, फिर चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कैसे बने। लेकिन डेटा साइंटिस्ट बनना है ये चैट जीपीटी अपन को नहीं बताएगा, वो अपन को डिसाइड करना है। आवर ऑब्जेक्टिव इज आवर ऑब्जेक्टिव। And that brings me to the point, data science and all the AI tools won't replace a data scientist, क्योंकि data scientist objective decide करता है। और पूछो, anything online? कृति, उर्वशी, any questions? Sir, what will be the overall course duration? The course is again I don't know कौन से कोर्स के लिए है, but I'm assuming everybody is for PGP offline course. ये 1 साल का कोर्स है जिसमें अपन पढ़ कैसे रहे होंगे, कुछ ऐसे पढ़ रहे होंगे। ये 1 साल का लेंथ है। अपन शुरुआत में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मैक्सिमम अपना स्टडी है, लेकिन वो पढ़ाई होती जाएगी थोड़ी थोड़ी कम, और इवेंचुअली ऐसे तो अपना स्टडीज का टाइम रिड्यूस हो जाएगा एंड वर्क एंड एक्सपीरियंस का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जब 6 मंथ वाला मार्क आएगा ना, इसके बाद से स्टाइपेंड भी चालू हो जाती है 6 महीने तक, बिकॉज अब तो लार्जली काम कर रहे हैं ना, मैं काम करवा रहा हूँ तो इंटर्नशिप है, वो पेड इंटर्नशिप है। So the studies reduces over time and the work increases, क्योंकि अल्टीमेटली गोल अपना एक है, अपन को सिर्फ मालूम नहीं होना चाहिए, उसको करते आना चाहिए। और करते आने का सिर्फ एक तरीका है, करना, और कोई तरीका नहीं। क्लासरूम में मैं कितना भी बता दूं मैं प्रैक्टिकल नहीं सिखा सकता।
वो करके ही देखना पड़ेगा. You have to make mistakes to learn from them. Obviously, by studying well, you know what obvious mistakes to not commit. I hate it. ठीक है, हाँ, और पूछो. Sir, since it is a PGP program, so at the end of the program, did you get any degree or something like that? नहीं, ये डिग्री नहीं है. This is a post graduation certification. Certification. However, it's decently valid. We have people who are graduating, we have people who are already hired, we have people who are interning, but they're interning for other companies and they plan to give them PPOs. All of that is already happening. It's recognized. Certification. No, certification doesn't require from where. It's mine. My signatures speak for themselves now. So what will be the timing of classes? टाइमिंग, अपना जो करिकुलम है ये 8 hours a day का करिकुलम है. 8 hours a day में से क्लासेस 3 घंटे की होती है. थैंक यू राम भैया, बहुत जरूरत थी पानी की. तो क्लासेस 3 घंटे की होती है, लेकिन फिर भी 8 घंटे का क्यों है? बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे सामने प्रैक्टिस करो. मैं चाहता हूँ जब कर रहे हो ना लैपटॉप पे कुछ, तो मैं पीछे से निकलूं और मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हो. मैं बताऊं कि नहीं यार यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, इसको ठीक कर, ताकि अपन बाकियों के साथ मिलकर काम करना सीखें. डेटा साइंस इज अ टीम स्पोर्ट. टीम के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए. So, with that thought process, the curriculum is built in this manner. It's a full-time program. मुझे दिन में 8 घंटे तुम लोग यहाँ पे चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा. मतलब it will still be like the college that we are all going to. और वहां पर बी ऑनेस्ट, हाँ, एंड यू कैन बी, बिकॉज मैंने उन कॉलेजेस को भी देखा है, मैंने कुछ कॉलेजेस में पढ़ाया भी है. मैं खुद आई एम फ्रॉम NIT नागपुर, IIT खड़गपुर, IIM कैलकाटा. मतलब मैं उससे क्या और ऊपर जाऊंगा देश में. तो आई नो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है कॉलेजेस में. यू विल हैव टू अग्री. कोई भी कॉलेज, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग अ कॉलेज और द अदर, बट देन इन जनरल दैट्स द कल्चर. उससे बाहर निकलना है, क्योंकि अगर उससे बाहर नहीं निकले तो अपन उसी लूप में अटके रहेंगे. या क्वेश्चंस? And so for online, यू कैन डू इट ऑनलाइन. माय सजेशन इज मत कर. देख, ऑनलाइन अपने यहाँ अवेलेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो अपनी क्लासेस होंगी ये सब हाइब्रिड होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग होंगे. आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड ना, उसके पहले चालू करते हैं. बिफोर कोविड मैंने शर्त लगाई थी किसी से, वेल्स फार्गो में, कि देखना अगले 5 साल 8 साल में वी विल हैव हाफ द पॉपुलेशन वर्किंग फ्रॉम होम. क्योंकि रेंट्स होते जा रहे थे बहुत महंगे, इंटरनेट कनेक्शन होते जा रहा था सस्ता और फास्टर, तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल था. एंड सैलरी भी कम देनी पड़ती. कोई जना किसी को बैंगलोर नहीं बुला रहे हैं, वो इंदौर से ही काम कर रहा है बैंगलोर की कंपनी के लिए, तो उसको रेंट इंदौर लेवल पे भरना है. तो यहाँ पे सैलरी कम देंगे तो चलेगा, फिर भी उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा जाने के पास. सो आई बेट समवन कि जल्दी वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा. फिर कोविड हो गया, तो उसने बोला यार दीपेश तेरी तो बात सच निकल गई कि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं. अब ये तो सबने इनकॉर्पोरेट कर लिया सब कंपनीज में. कोविड जब खत्म हुआ ना, अब आई थिंक आई लूज माई बेट. हाफ द पॉपुलेशन वर्किंग फ्रॉम होम तो किसी हालत में नहीं होगी, 20% पॉपुलेशन वर्किंग फ्रॉम होम भी नहीं होगी. घर से काम करने की और पढ़ने की कैपेसिटी कम होती है. अपने यहाँ जो हिंदुस्तानी घर है ना, इसके अंदर इनएफिशिएंसीज बहुत है. वन, वी लिव इन अ कम्युनिटी हूँ. अपन ऐसा नहीं होता अनलाइक US कि 18 साल का या 16 साल का लड़का हो गया उसके बाद अब तू जान तेरा काम जाने. वी स्टिल लिव विद आवर फैमिली. आई एम इन मिड ऑफ माई 30s. I still live with my parents. And we don't call it my parents live with me. I live with my parents.
वी लिव इन कम्युनिटी होम्स, अपने घर में डिस्टरबेंस की जगह बहुत होती है। अगर वो मैनेज कर सकता है, वहां पर काम हो जाता है, तो ऑनलाइन पढ़ने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर अपन को डाउट है ना, घर से नहीं कर सकते, तो मतलब अपन एक करियर बनाने जा रहे हैं, अब अपन जो चीज कर रहे होंगे उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब आज से साल भर बाद वापस ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमको करियर बनाना है। सो विद दैट एक बार में देते और अपना 100% देते, मतलब मजा तो आए। सो विद दैट थॉट प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। माई सजेशन इज ऑफिस से करने में बेहतर होता है। देख घर पे ना मैं तेरे पीछे से चल के जा नहीं सकता हूँ जब तू प्रोग्रामिंग कर रहा होगा। प्रोग्रामिंग का लैपटॉप खुला हुआ रहेगा लेकिन मोबाइल पे चल रहा होगा टीवी सीरीज, कोई तो नया वाला, तो मैं सर पे आके टपली नहीं मार सकता। गलती करेगा तो मैं कान नहीं पकड़ सकता। ऑल ऑफ दोस आर इम्पोर्टेंट। मतलब अ गाइड कैन ओनली बी अ टीचर इफ इट इज ऑनलाइन, अ गाइड इज अ गाइड इफ इट इज ऑफलाइन। दोनों में अंतर है। शुड वी डू इट ऑनलाइन? यस। तेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी वो तू पिक करने वाला है, खुद को डिसिप्लिन रखने की। तो अगर वो कर सकता है, ऑल गुड। अपन तो एनीवेज हाइब्रिड करते ही हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पे होते तो भी ऑनलाइन चल रहा हो, क्योंकि अपन को तो रिकॉर्ड करना है ना। वी हैव टू कीप दीज थिंग्स प्रिजर्व फॉर लेटर। जब आज से हफ्ते भर बाद यार याद नहीं आ रहा है सर ने वो टॉपिक कैसे पढ़ाया था, तो क्या करेंगे? हाँ ऐसे पढ़ाया था। सो इट्स इजियर दैट वे। हम 1 ईयर का जो हमारा कोर्स रहेगा, इसका सर एक्सपीरियंस भी हाँ एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो एक्सपीरियंस काउंट होगा, इसमें पे स्लिप्स मिलेंगी, इसके अंदर प्रॉपर इंटर्नशिप होगी, इसमें काम होगा। बाय द एंड ऑफ इट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसे एक एम्प्लॉय को होती है। चांसेस आर इंटर्नशिप तो मेरा कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, उसके पहले हायर हो चुका होगा। ये हुआ ही है अभी। द फर्स्ट बैचेस दे आर ऑलरेडी हायर्ड। तो इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, बता ही रहा हूँ मैं अभी से, उसके पहले ही तो हायर हो चुका। और सर अगर इंटरव्यू और ये सब हम किस मंथ्स के बाद में हम दे सकते हैं? रफली 7th 8th मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब जब भी वो बैच चालू होगा, अभी तो ये जनवरी बैच होगा, अभी दिसंबर में दिन ही कितने बचे, और बीच में क्रिसमस और न्यू ईयर्स आ जाएगा, तो चालू तो जनवरी में ही करेंगे। तो अगर जनवरी से चालू कर रहे हैं तो रफली 7th 8th मंथ के बाद अपन इंटरव्यू कर रहे होंगे। रफली 5th मंथ 6th मंथ के आसपास ना अपना इंटरव्यू प्रेप भी चालू कर देंगे। वी हैव समथिंग कॉल्ड स्कैप, करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ये 1 महीने का होता है, इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, हर हफ्ते हर वीकेंड पे एक क्लास होती है, और उस क्लास में अपन ये बात कर रहे होते हैं कि टेक्निकल डिस्कशन कैसे करेंगे, रेज्यूमे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा इट्स स्ट्रैटेजिक। हाँ, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, मैं बहुत एक्सीड कर गया हूँ अपने टाइम को, 12:30 कंप्लीट करना चाहिए था, तो बाद में 1 कंप्लीट कर रहे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग मालूम है क्या है? अभी लिंक्डइन पे इजी अप्लाई, वहां पे ना वो जॉब पोस्टिंग्स लिखी आती है, अप्लाई 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 अप्लाई। लोग एक दिन में 100 पे अप्लाई कर देते हैं, एक से भी कॉल नहीं आते। ना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ना अपना रेज्यूमे उसके लिए ऑल्टर किया, ना सही तरीके से। अच्छा अब इजी अप्लाई अपन कर सकते हैं तो पूरी दुनिया कर सकती है। मतलब जस्ट इमेजिन वो एक HR ऑफिसर है, उसके सामने एप्लीकेशंस आए हैं 8,000, उसको लेने 2 लोग, कैसे शॉर्टलिस्ट करेगी? अच्छा ये लोग बैंगलोर के नहीं है, हटाओ। अच्छा ये लोग वहां के नहीं है, हटाओ। filter addition. बट इज दैट a really good way of doing it? No. So easy apply is a marketing gimmick. कंपनी को एम्प्लॉयज में इन जनरल क्राउड में अपना नाम बताना है इजी अप्लाई करके। तो जब वो होता है ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, एप्लीकेशन लंबा फॉर्म होता है, अब हमको भरना होता है, कवर लेटर डालना होता है, वो अच्छी चीज है।
अगर वो सब प्रोसेस चल रहा है ना, का मतलब है कि कचरा जो ऐसा आने वाला है कि भाई लोग इजी अप्लाई में कर देंगे बिना सोचे समझे, वो नहीं आएंगे। मतलब जो एचआर है वो बहुत समझदारी से पढ़ेगा सब कुछ और फिर सेलेक्ट करेगा। सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू अप्लाई। मतलब अपन रैंडम नहीं करते चीजें। अच्छा, अब वेयर टू अप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। नॉट एवरी पोजिशन इज फॉर एवरी वन। यूर सिविल इंजीनियर, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तीनों को एक प्रोफाइल नहीं मिलेगी। तीनों अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर रहे होंगे। वो एमसीए है, हर जना अलग तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज करता है। हाँ, तो अगेन, वन ऑफ द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हो तुम लोग किसी के मन में है कि नहीं, मैं एनीवेज आंसर कर देता हूँ। सर आपका किसी कंपनी के साथ टाई अप है क्या? जैसे टीसीएस आती है, इन्फोसिस आती है, 200 लोग लेके जाती है। वैसा कर ही नहीं सकते डेटा साइंस में। ऐसा नहीं होता। डू वी हैव टाई अप्स? यस। इट्स नॉट कॉल्ड अ टाई अप फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स कॉल्ड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वी हैव अंडरस्टैंडिंग दैट इफ दे अप्रोच अस कि हम लोगों को कुछ कैंडिडेट्स चाहिए इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के, कैन यू ट्रेन देम फॉर अस? आप ही एडमिशन दो, आप ही ट्रेन करो, एंड वील इवेंचुअली हायर देम। वी आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग। दिस इज दिस इज व्हाट अ टाई अप इज, जिसको अपन बाहर दुनिया में टाई अप बोल रहे होते हैं। टाई अप का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी आके यहाँ पे सब जने को हायर करके लेके जाएगी। वो कहीं पे भी नहीं होता है, कैसे हो ही नहीं सकता वो। हाँ। सो yes, we have a few of them. I happen to be director of few companies. मतलब क्या टाइप मेरे को हायर करना है। 15-18 पोजीशंस तो मेरे यहाँ खाली पड़ी है डेटा साइंस की। दैट्स वन ऑफ द रीजंस क्यों एकेडमिक्स चालू किया। लोग ही नहीं मिल रहे। और देखो, तो मैंने आते से ही बोल दिया कि मेरे पास एक ओपन पोजीशन पड़ी है। तो एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू फॉर अदर्स एज वेल। ठीक है, उसका डायरेक्ट जेडी मेरे सामने नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन देयर आर ओपन पोजीशंस विद स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स, सीधे सीधे रिक्वायरमेंट्स। सो हाँ, टायर जॉब गारंटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ। यू शुड बी नॉट फायरेबल। तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता हो, इतना वैल्यू हो जानी चाहिए। हाँ। हाँ, और पूछते जाओ, लेकिन अपने पास 5 ही मिनट है। सर अगर जैसे मेरा स्टोरी बैकग्राउंड है सर, तो मैं मोस्टली आईटी कंपनी में वर्क करता हूँ, कि जैसे सिविल सिविल में जो कंपनियां रहती हैं, सो दिलीप बिल्डकॉन या जो भी हम चांसेस आर यू विल बी वर्किंग विद अ कंपनी जो सिविल इंजीनियरिंग पे काम करती है, आइदर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन और सम ऑफ दोस, या फिर एक ऐसी कंपनी फॉर एग्जांपल टीसीएस या इन्फोसिस जो उन दिलीप बिल्डकॉन और पैरेलल्स के लिए काम कर रही है, या कोई ऐसा स्टार्टअप जो डिजाइनिंग पे काम कर रहा है, बट यू विल बी वर्किंग इन द टेक्नोलॉजी टीम एंड नॉट एज अ सिविल इंजीनियर, not on ground. You'll be working in their technology office rather than their civil engineering or design office. क्योंकि जो तूने पिछले 4 साल 5 साल पढ़ा है, वो वेस्ट क्यों करना है? अगर वो वेस्ट कर दिया तो तू 12वीं पास है, तो 12वीं पास थोड़ी ना यार, अपन इंजीनियर्स हैं। लेट्स इनकॉर्पोरेट दैट इन। अपने भी फायदे में नहीं अगर अपन स्क्रैच से आईटी में चालू करें तो। दैट गोज फॉर एवरीवन। For example, what's the best place for you to work at? Some insurance or bank. In the technology department, not in the banking front end. So, अपने पिछला समय वेस्ट थोड़ी ना करना है। और तभी टाई अप्स, there can be MOUs, there are people who want to hire, but tie ups do not work. क्योंकि है ना, दिस इज डेटा साइंस में जॉब लेना इज मोर लाइक मैच मेकिंग। किसी भी लड़के से शादी कर लेगा क्या? या किसी भी लड़के से शादी कर लेंगे क्या? नहीं ना। बस वैसी बात है। डेटा साइंस साइंटिस्ट एंड द पोजीशन हैज टू बी मैच्ड। ये शादी जैसा है। और एक बार सही से मैच होता है ना, उसके बाद वाकई कोई निकाल नहीं सकता। उतनी समझ हो जाती है। So there are enough positions. वी डोंट हैव इनफ पीपल। Yeah, that's what. वी डोंट हैव इनफ पीपल। टैलेंट में बहुत शॉर्टेज है।
आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हायर। मतलब मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ और मुझे रेज्यूमे पे जो प्रोजेक्ट्स दिखते हैं ना यार, वो प्रोजेक्ट्स अपन क्लास में असाइनमेंट कर रहे होते हैं। मतलब उसको तो मैं रेज्यूमे पे लिखने की इजाजत ही नहीं देता हूँ, ऐसी चीजें लिखी होती हैं उसके ऊपर। मैं क्या उससे इंटरव्यू लूँ जने से? सो विल यूजुअली don't work very hard on creating resumes and strategizing their job and placement. और ये रीजन है कि क्यों बहुत आसान है जॉब लेना। मतलब अगर अपन लोग चेस खेल रहे हैं और बाकी लोग खेल रहे हैं कैरम, तो हम जीतने ही वाले हैं दिमाग वाले गेम में। क्योंकि लिटरली जॉब मार्केट में लोग कैरम खेलने निकले। इजी अप्लाई, कॉल एक से भी नहीं आने। तो वी हैव 3 more minutes remaining, पूछ लो। अगर मैं ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर दूँ तो इंटरव्यू को और सेशन तो ऑनलाइन क्यों करना चाहते हैं? इंदौर का ही है ना, दूसरे इटारसी इंदौर रह नहीं सकता है। फिनांस हम्म नो ओनली रिमूव नथिंग एल्स। फिगर आउट करते हैं, ठीक है। देख, अगर मेरे पास कुछ सोल्यूशन होगा ना कि कैसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग के साथ इंदौर में रहा जा सकता है, तो मैं सोल्यूशन बताता हूँ। मैं ढूंढता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, तो भी एक्सप्लोर करना। और अगर नहीं तो ऑनलाइन भी कर पाएगा, कोई बहुत अलग नहीं होगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना। सर रहने का इशू नहीं होता, फिर जो फीस आएगी ना वो मेरे को पे ऑफ करनी पड़ेगी। बात सिर्फ उतनी है, बाकी रहने में इतना नहीं है। मंथली 7-8 थाउजेंड ओके, क्योंकि मैं घर फिगर पे आउट वैसे कर। भी नहीं रहूँगा। मालूम है मुझको घर पे नहीं हो पाएगा, मैं रहूँगा फिर भोपाल में, मैं ऑनलाइन करूँगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ईजी है सर्वाइव करना। प्राइसिंग का मैं वहाँ पे लेंगे कि मतलब रैंक्स वगैरह नॉर्मल इंडोर्स कर सकता है भोपाल। लेकिन फिर जो ये फीस है ना इसकी, वो पे ऑफ करनी तो चाहिए। फिर तेरे को भोपाल में क्यों रहना है? इसके बजाय स्टे एट देवास और मऊ और सम ऑफ दीज प्लेसेस जो इंदौर से बिल्कुल लगी हुई हैं, जिससे सीधा एक पास बस पास से यहाँ पहुंचता है। मतलब हाँ सर, वो मतलब एक बता रहा हूँ मैं। फिगर आउट करते हैं। टॉक टू अमन। अमन आज नहीं है। अमन्स फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट, तो अमन आज नहीं मिल पाएगा। शायद वो कॉल पे, अगर कॉल करेंगे भी उससे, तो शायद वो अ, अपने वो उस माइंडसेट में होगा नहीं कि वो जवाब दे हाँ पाए। सर, अभी तो मे मैं बी फ्री टुमारो, था। बट डू टॉक टू अमन टुमारो एंड देयर माइट बी अ सॉल्यूशन। सी, जो तेरी प्रॉब्लम है, ये पहली बार तो नहीं है। यस। टीम के पास सामने आई होगी ये प्रॉब्लम। तो टीम के पास शायद कुछ सोल्यूशन होगा पहले से। टॉक टू देम, टॉक टू अमन, सोल्यूशन निकल आए शायद। और नहीं तो फिर ऑनलाइन भी कुछ बुरा नहीं है। ऑनलाइन इज ऑल्सो गुड। ऑनलाइन पर ये है कि जैसे जो मेरे को बेनिफिट्स अगर ऑफलाइन में मिलते हैं, जैसे जॉब गारंटी वाला नहीं मिलेगा उसमें मेरे को, है ना? तो वो चलो ओके है, लेकिन इंटरव्यू कॉल आना इम्पोर्टेंट है। आएंगे। लाइक इंटरव्यू कॉल्स इज, it's easy. Interview calls is not very difficult. Cracking the interview is the difficult part. मतलब देख, अगर अपन इंटरव्यू क्रैक करना जानते हैं ना, तो अपने पास 3 कॉल होंगे ना, तो अपन प्लेस हो चुके हैं। वी डोंट रिक्वायर 30 कॉल्स। बाकी लोगों को 30 क्यों चाहिए होते हैं? इसलिए क्योंकि उनको इंटरव्यू क्रैक करने नहीं आते। हमें आता है। हमें नंबर ऑफ कॉल्स कम होंगे चलेगा, इंटरव्यू क्रैक करना होगा तो कर लेंगे। और इनफैक्ट ये होता ही है। मोर ऑफन देन नॉट स्टूडेंट्स दे गेट सिलेक्टेड इन फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू इटसेल्फ। तीसरे चौथे पांचवे आठवें कॉल तक का तो वेट ही नहीं करना पड़ता। ये भी रीजन है कि क्यों इंटरव्यू कॉल्स कम आते हैं। आगे आते ही नहीं ना, जॉब लग चुकी है पहले से, इंटरव्यू कॉल क्यों आएगा? इंटरव्यू कॉल्स की इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लर्निंग की है। अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख, ऑनलाइन भी कर लेगा। मतलब बेसिकली तुझे खुद का कान खुद पकड़ना पड़ेगा बीच में, ठीक है? या फिर तुझे मुझे बोलना पड़ेगा कि सर मेरा कान पकड़ने की जरूरत है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्ट वाले तरीके से। वो बोल देगा तो मैं पकड़ लूंगा। लेकिन यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। घर से पढ़,
बाकी सब चलता है, बाकी खुद ही हो जाना है। चलो फिर आज के लिए पॉज करते हैं यहाँ पे। कोई भी और क्वेश्चन हो मुझसे हो सीधा, तो वाया अमन रूट कर देना मेरे पास, सर एक लास्ट क्वेश्चन, पूछ ले। जैसे ऑफलाइन में आप डायरेक्टली गाइड करते रहेंगे, कोई कभी भी आपको पूछ सकता है, तो फिर आई हैव द एक्सेस टू अपना जो भी एडमिशन ग्रुप होता है उसका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है जिसमें मैं और बाकी फैकल्टी सारे होते हैं। वो ग्रुप का काम ही है कि अपन को डाउट्स पूछने, शेयर करने, सबमिशंस दे देने, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। यू विल हैव एक्सेस टू मी डायरेक्टली। ये सबके लिए वैलिड है। वैसे ये इसमें भी मतलब कहाँ कितने बैचेस अभी तुम लोगों की बैच होगी बैच नंबर 7, 8, मुझे ध्यान नहीं है, 7, 8 जो जनवरी बैच हुई। यस, 8 ऑर्गेनाइज नहीं यार, ये भी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये भी टीम बताएगी। मेरे कैलेंडर पे लोग बता देते हैं कि आपको जाके क्लास लेके आनी है, मैं जाके क्लास लेके आ जाता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि आई हैव मतलब जस्ट इमेजिन मेरे सामने क्या सिचुएशन। आई एम डायरेक्टर ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे पास ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली अगर नंबर ऑफ फाइल्स देखें ना, जो अलग अलग टॉपिक्स पे मुझे बात करनी है, एक ही दिन में कम से कम 25 अलग टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ। और हफ्ते भर की बात करें तो रफली गिव और टेक 50-55 डिफरेंट टॉपिक्स मेरे सामने आते हैं, इंक्लूडिंग क्लासेस, डिफरेंट बैचेस, डिफरेंट क्लासेस। तो मुझे ज्यादातर पर्टिकुलर्स याद नहीं रहते। जब मैं क्लास में भी आऊंगा ना बाद में, तो मैं पूछूंगा मेरी पिछली बार क्या बात हुई थी, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। टॉपिक पे आके मैं अगेन, माय क्लासेस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं आके बात करने लग जाता हूँ। हर क्लास थोड़ी थोड़ी अलग होती है। हाँ, टॉपिक सेम होगा, एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ इधर का उधर हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल कंटेंट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सो मैं पूछूंगा हर बार की, मतलब पिछली बार क्या पढ़ रहा था। सो अभी तुमने क्या सवाल पूछा था? विल यू हैव एक्सेस टू मी? रहेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कम ही पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी तो रहेगा। और सवाल? पॉज करें, आई जंप इनटू द नेक्स्ट मीटिंग। ऑलराइट, कृति, उर्वशी, टेक केयर। Yes, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू।